हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपको इस वीडियो में हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करने वाले हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि आपका चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला है इस क्वेश्चन में कि सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है आपको। ये 300 केल्विन दे रखा है और 573 केल्विन दे रखा है टेम्परेचर, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, डिग्री सेल्सियस को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केल्विन में, तो क्या करना हो, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको 300 केल्विन है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो 300 में माइनस कर दो 273। देखो किसी किसी बुक में 273.15 लिखा होगा, लेकिन अपन लोग 273 ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे 273 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तो उसको केल्विन में बोलेंगे तो 300 केल्विन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर केल्विन है और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करना पड़ेगा, ओके। और अगर डिग्री सेल्सियस में है और केल्विन में चाहिए तो 273 ऐड कर देंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस चाहिए, 273 माइनस कर देंगे, और अगर डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में चाहिए तो 273 ऐड कर देंगे। 573 केल्विन है, इसमें माइनस कितना किया जाए, चलो भैया 573 है, इसमें माइनस कर देंगे कितना, 273। तो 273 माइनस करेंगे तो ये 0 और इधर भी 0 और इधर कितना आ गया, 5 में से 2 गया तो 300 डिग्री सेल्सियस। काफी ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले का देखो 300 केल्विन था, 273 माइनस किया तो 27 डिग्री सेल्सियस आया। 573 केल्विन था तो 273 माइनस कर दिया, 300 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, वही चीजें हैं यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में बताना है तो क्या किया जाए, अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कितना ऐड करेंगे, 273 ऐड करेंगे। 0.15 अगर ऐड कर दे रहे हो तब भी गलत नहीं है। तो 273, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि 0.15 सर बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। 273 अगर ऐड करके सॉल्व कर रहे हो तब भी आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो 273 यहां पे ऐड कर दिया हमने। तो केल्विन में 273 ऐड करना है, 273 ऐड कर देना, केल्विन बन जाएगा। डिग्री सेल्सियस दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो 25 प्लस 273 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 298 केल्विन। कितना बन गया, 298 केल्विन टेम्परेचर बन गया यहाँ पे। और ये रूम टेम्परेचर भी होता है। अगर 298 केल्विन बोले या 25 डिग्री सेल्सियस बोले तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन लोग बोलेंगे ये रूम टेम्परेचर है। मतलब जो ऐसा मान के चलते हैं कि जो टेम्परेचर होता है रूम का 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, एनटीपी जिसको बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, दूसरा दे रखा है 373 केल्विन डिग्री सेल्सियस। 373 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे, 373 प्लस 273 ऐड कर दो भैया, 3 3 6, 7 7 14 और 3 2 5 और 1 6, 646 केल्विन आ जाएगा। तो देखो यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस था, 25 प्लस 273 करा तो 298 केल्विन आया, और 373 डिग्री सेल्सियस था तो 373 प्लस 273 ऐड किया तो कितना आ गया, 646 केल्विन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3
ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसका देखो, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का आपको रीजन बताना है। पहला, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेप्थलीन बॉल्स, हिंदी में बोलते हैं उसको फुनेन की गोली। ये फुनेन की गोली जो होती है ना, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। तो किस टाइप का सॉलिड है ये, किस टाइप का सब्सटेंस है? ये सबलाइम है। सबलाइम मतलब सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सबलाइम है यहाँ पे। दैट मीन्स नेप्थलीन बॉल सबलाइम होने की वजह से ये डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? गैसेस में। तो इसमें कोई वो जो लिविंग एनी सॉलिड, कोई सॉलिड नहीं बचता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा है, नेप्थलीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। नेप्थलीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। इवोपरेशन ऑफ नेप्थलीन, नेप्थलीन क्या होता है? इवोपरेट हो जाता है। टेक्स प्लेस इजिली, बहुत आसानी से इवोपरेट हो जाता है। सो इट डिसअपियर्स, गायब हो गया। ड्यूरिंग ऑफ कोर्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम विदाउट लीविंग ए सॉलिड। कोई भी सॉलिड लीव किए बिना ये क्या हो जाता है? इवोपरेट हो जाता है। सबलाइम सॉलिड है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था 3rd के। सेकेंड पार्ट में बोला है, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अगर आपके बगल से कोई इंसान गुजरा और परफ्यूम लगाया हुआ है ना, तो तुरंत तुम्हें स्मेल आ जाएगी। या रूम फ्रेशनर लो, रूम के किसी भी कोने पे अगर आपने उसको प्रेस किया तो निकलेगा वहां से परफ्यूम। और वो एक किनारे, दूसरे किनारे अगर कोई इंसान बैठा है तो उसको तुरंत स्मेल आ जाता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो जाता है। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं, इनका कोई फितरत नहीं होता है कब कहां पहुंच जाए। जिगजैग मोशन होता है, जिसको ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है। तो ये तुरंत मूव, डिफ्यूज होके वहां पे पहुंच जाते हैं। इस रीजन से होता है, डिफ्यूजन हो जाता है वहां पे। तो चलो आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है, परफ्यूम वेपराइज, बहुत आसानी से वेपराइज हो जाता है। वेरी फास्ट, बहुत तेजी से वेपराइज होता है। इट वेपर्स डिफ्यूजन, ये मेन टर्म है। वेपर क्या होते हैं? वेपर्स डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू एयर इजिली, एयर में बहुत ही जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। बहुत दूर बैठे होते हैं तब भी हमें बहुत आसानी से आ जाता है स्मेल उसका। इसका रीजन है कि बहुत तेजी से वेपराइज होते हैं और डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत तेजी से। गैस पार्टिकल्स होते हैं तो दूर वाला इंसान भी बहुत तेजी से उसको स्मेल महसूस होने लगता है। इसका आंसर ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3rd का, जो कि 2 पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। चलो इधर लिखते हैं, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। वाटर क्या है? स्टेट क्या है वाटर की? तो लिक्विड होगा। चलो ठीक है, लिक्विड लिख दिया हमने। शुगर सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैस होगा। ये चीजें हैं। अब आपसे पूछा है कि बताओ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा आपने। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है? सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड, और लास्ट में किसमें होता है? गैस में। तो अरेंज करो, अरेंज करोगे तो गैस को सबसे कम दोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किसका होगा? शुगर का। शुगर सॉलिड है। फिर उसके बाद वाटर जो कि लिक्विड फेज में है, और लास्ट में कौन लेंगे? ऑक्सीजन को लेंगे क्योंकि वो गैसियस फेज में है। तो ऑर्डर हो जाएगा ये हमारा शुगर, वाटर, ऑक्सीजन। ये आंसर दिया हुआ है, शुगर, वाटर, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि शुगर सॉलिड फेज में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स में। फिर उसके बाद वाटर लिक्विड है, सॉलिड से कम होता है पर गैसेस से ज्यादा होता है, गैसेस में सबसे कम होता है।
क्योंकि फिजिकली अगर आप देखें तो स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिजिकली। और सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सबसे ज्यादा गैस में होंगे, फिर लिक्विड में होंगे, फिर सॉलिड में होंगे। आगे समझ में? ओके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों लोग, यहां पे पूछा है आपसे व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे अगर है 25 डिग्री सेल्सियस पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन में कितना रहा होगा? 298 केल्विन रहा होगा। हमने कैसे निकाल दिया 298 केल्विन? इसका मतलब ये है 273 ऐड करा होगा, ये तो मतलब है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कितना रहा होगा? 273 केल्विन रहा होगा। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस में 273 और ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा? 373 केल्विन बन जाता। चलो, रूम टेम्परेचर पे पानी तो दिखता है, और अगर वाटर है, वाटर अगर है तो वो किस फेज में होता है? लिक्विड फेज में होगा। वाटर अगर है तो वो किस फेज में रहा होगा? लिक्विड फेज में। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। आया समझ में? फिर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर से वो आइस में कन्वर्ट हुआ होगा। वाटर से किस में कन्वर्ट हुआ होगा? आइस में कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है? वाटर से आइस में लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो वाटर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। चलो, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फेज बोल सकते हैं। हाँ, कन्वर्ट तो चलो देखते हैं, लेकिन मेन ये है कि अगर आइस रहा होगा तो सॉलिड फेज होगा। 0 पे आइस में भी रह सकता है, वाटर पे भी, मतलब वाटर भी रह सकता है और आइस फॉर्म भी रह सकता है। आइस है तो सॉलिड है, वाटर है तो क्या बन गया? वो लिक्विड बन गया। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे आप 2 आंसर देंगे। वो किस में हो सकता है? सॉलिड में और लिक्विड दोनों में हो सकता है। सॉलिड में और लिक्विड दोनों में हो सकता है। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगता है पानी। वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, मतलब वाटर से ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। और अगर स्टीम में कन्वर्ट हुआ है तो वाटर जब था तो ये लिक्विड फेज था, और स्टीम जब बन गया तो ये कौन से फेज में आ गया? ये वेपर फेज में आ गया। तो यहां पे भी 2 फेजेज मिलेंगे, वेपर एंड लिक्विड। तो आंसर क्या देंगे? लिक्विड एंड वेपर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका। Give 2 reasons to justify water at room temperature is a liquid। वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है? लिक्विड की आपको प्रॉपर्टी लिख देनी है कोई 2। ये फ्लो करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होते हैं इनके बीच में सॉलिड्स के कंपेयर में कम होते हैं, इसलिए फ्लो करने लगते हैं। ये रीजन हो सकता है। और कोई डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का फिक्स वॉल्यूम है पर शेप डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट होता है। तो कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिख देना है। किसका? तो लिक्विड का प्रॉपर्टी लिख देना है। तो यहाँ पे वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड, तो आंसर देंगे वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज इट हैज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू फ्लो। टेंडेंसी टू फ्लो, कोई चीज जो बह सकती है उसी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो टेंडेंसी टू फ्लो एंड हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। शेप फिक्स नहीं होता है। अगर आप पानी एक गिलास में लो तो जिसमें अगर एक गिलास में डाला है पानी तो गिलास के शेप का हो गया, तो वॉल्यूम तो वहां पे फिक्स है लेकिन वहां पे शेप कुछ फिक्स नहीं है। अगर मान लो दूसरी चीज में डाला आपने, जैसे किसी बोतल में डाल दिया तो बोतल के शेप का हो जाएगा। जैसे आप बाइक से जा रहे हैं और ऑयल फिलिंग स्टेशन पे गए तो वहां पे आपको ऑयल परचेज करना था, तो आप क्या बोलते हैं? मुझे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना।
लीटर में वहां पे लेते हैं या ml में लेंगे तो वहां पे वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन शेप में नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे शेप फिक्स नहीं है पर वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में पूछा है एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हाँ, सॉलिड फेज में है तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फेज में आयरन अलमीरा होता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स शेप होता है, इसका शेप फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। तो यहाँ पे इट इज रिजिड एंड हैज डेफिनिट शेप, दोनों बोल सकते हैं यहाँ पे। ऐसे और भी सॉलिड के कोई भी आप प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन नंबर में बोला है यहाँ पे वाई इज आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। आइस जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग में एज कंपेयर टू वाटर। दोनों का जो टेम्परेचर है 273 केल्विन मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बोल सकते हैं कि ये आइस फॉर्म में भी बन सकता है, साथ में वाटर फॉर्म भी रह सकता है। ये सॉलिडिफाई होगा तो आइस हो गया होगा और लिक्विड फेज में रहा होगा तो वाटर ही है। आंसर क्या देते हैं? 273 केल्विन टेम्परेचर पे जो ये हमारा वाटर होता है वो लेस एनर्जेटिक होता है एज कंपेयर टू आइस के। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या चीज आ गई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली किसमें? लिक्विड में। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन which is present in water at the same temperature in the form of extra energy, ये रीजन हो जाता है इसका। ये आंसर है आपका, आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स। अगर बॉइलिंग वाटर से अगर आपके हाथ पे पड़ जाता है, बॉडी पे पड़ जाता है या स्टीम से, तो किसमें आपको ज्यादा जलन महसूस होगी? ये पूछा है यहाँ पे। बॉइलिंग वाटर और स्टीम, इसमें से कौन से ज्यादा जलन महसूस होगा आपको? किसमें? बॉइलिंग वाटर से कि स्टीम में? तो आंसर क्या देंगे? आंसर आप देंगे कौन सा? स्टीम। स्टीम यहां पे आंसर होगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूरा का पूरा वहां पे वैक्यूम, वहां पे एनहाइड्रस कंडीशन बना देता है, पूरा वेपराइज कर देता है। ठीक है, तो वेपराइजेशन की वजह से यहाँ पे स्टीम में ज्यादा आपको जलन महसूस होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ पे आंसर दिखा है स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। दिस इज बिकॉज ऑफ स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये मेन टर्म है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड से यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मतलब 1 लीटर बोल सकते हैं लिक्विड कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली किसमें? गैस में या वेपर में। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, यहां पे आपको बताना है कि फेजेस जब चेंज होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको। चलो, अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है तो ए को क्या बोलेंगे? सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग बोलेंगे। सॉलिड से लिक्विड क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड हुआ तो डी को क्या बोल देंगे? लिक्विड था पहले, सॉलिड हो गया, जैसे वाटर था वो आइस में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पे क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, बी का नाम क्या होगा? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है आपका, लिक्विड था पहले वो गैस में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन बोलेंगे कि नहीं?
वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस हो गया, कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो या गैस से सॉलिड में, दोनों को सब्लिमेशन बोला जाता है। ई जो है वो सब्लिमेशन है, और एफ भी क्या होगा, सब्लिमेशन। यहां पे ये दोनों आ जाएंगे। ये आपका आंसर है। बॉइलिंग या यहाँ पे मेल्टिंग है ए में, फिर बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सॉल्डिफिकेशन, सब्लिमेशन एंड सब्लिमेशन। ये आपके पूरे एक्सरसाइज का आपका सलूशन यहाँ पे हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलो ओके बाय।